उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए हूँ मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, कह बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उगाया, जग में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खोओ, मेरे प्यारे अब मत सो। जी हाँ साथियों, नमो नमः। नमस्कार। आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की ये बड़ी प्यारी कविता बचपन में अवश्य पढ़ी होगी अपनी किताबों में। याद है ना अभी तक? इसमें भी भोर की बात हो रही है, तो चलो भोर पर हम एक और कविता आज पढ़ते हैं, जिसका नाम है किरण, और इसे कवि निरंकार देव सेवक जी ने लिखा है। साथियों, सूरज की पहली किरण आशा का संदेश लाती है। जैसे जैसे यह संसार सूरज की धूप किरण से सोने जैसा होता जाता है, वैसे ही हमारे मन में भी कुछ और नया अच्छा करने का सकारात्मक भाव जागता है ना, पॉजिटिविटी आती है ना, धरती सुंदर बनती है। धरती किस किस से सुंदर बनती है बताओ जरा। हाँ, सूरज की लाली रोशनी, चिड़िया, पेड़ पौधे, हरियाली, पानी, हवा, वायु, पर्वत, झरने, नदी, यानी कि ये सब कौन है? और हम इंसान, जीव जंतु सभी प्रकृति के अंग। इन्हीं से यह धरती सृष्टि सुंदर बनती है। तो चलो जरा एक छोटी सी एक्टिविटी हो जाए। तो उगते हुए सूर्य, पहाड़, पेड़, पक्षी, सुनहरी किरणों का चित्र देखो और मुझे जरा इन सवालों के जवाब दो। इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यह दृश्य दिन के किस समय का है? जी, भोर का। और सूर्य की किरणें धरती पर क्या प्रभाव डाल रही होंगी? कविता का नाम किरण क्यों रखा गया होगा? इस कविता में किन भावों की चर्चा हो रही है? तो आप जल्दी से इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। तो जो हम ये कविता पढ़ने जा रहे हैं, किरण, जिससे कि रेज, सूर्य की, सनलाइट, इनकी बात हो रही है। तो यह एक प्रेरणादायक कविता है। किरण सूर्य की पहली किरण का प्रतीक है। अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाती है, संसार को सुंदर बनाती है, हमें नई ऊर्जा, नई आशा, नया उत्साह हमें देती है। प्रकृति के सौंदर्य और उसके प्रभात का वर्णन है। तो यह मुख्य भाव कविता का क्या है? कोर मैसेज: प्रकृति प्रेम, आशा, उत्साह, नवीनता, जागृति, जीवन में श्रम का महत्व, सकारात्मकता, प्रकाश की विजय। कवि जो है निरंकार देव हैं इसके, निरंकार सिंह देव सेवक। और हमें संदेश क्या मिलता है कि हम हर दिन नई आशा और ऊर्जा के साथ अपने अपने कार्य हमें करने चाहिए। अंधकार जितना भी गहरा हो, प्रकाश अवश्य लाता है। और इसके जो मुख्य शब्द हैं, कीवर्ड्स हैं, वो कौन से हैं? किरण, मन, उमंग, प्रातःकाल, आशा, प्रकाश, जागृति, प्रकृति, जीवन आदि। तो ये जो मुख्य तथ्य है, इसके संक्षेप में अगर हम की पॉइंट्स निकालें इस पाठ के, की फैक्टर्स, कि यह जो किरण है सूर्य की अंधकार मिटाती है, आशा जगाती है, नव जीवन का संचार करती है। पाठ का मुख्य विचार क्या है? सूर्य की महत्ता, जीवन में निरंतरता का प्रभाव और सकारात्मकता। पाठ का उद्देश्य है प्रकृति का अवलोकन, प्रकृति की दिनचर्या और उसकी सुंदरता को समझना। कल्पना और विज्ञान: कविता के माध्यम से दिन और रात के चक्र, डे एंड नाइट साइकिल को जानना। कर्तव्य बोध: सूर्य की किरण से निरंतरता, समय पालन और परिश्रम की प्रेरणा लेना। कवि परिचय: निरंकार देव सेवक, जीवन काल 1919 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1994 में हुई। इनकी विशेषता: बाल साहित्य के प्रसिद्ध हस्ताक्षर हैं, मतलब बच्चों की कविताएं उन्होंने बहुत लिखी हैं, और उनकी कविताएं बच्चों के मन की जिज्ञासा और प्रकृति के प्रति उनकी प्रेम को अत्यंत सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। यह कविता उनकी इसी बाल सुलभ कल्पनाशीलता का एक सुंदर उदाहरण है। आइए देखें समरी ऑफ द पोयम, यानी कि मूल भाव क्या है।
तो ये क्या है, अनोखी बातचीत है। हम कन्वर्सेशन करते हैं ना आपस में, तो यह कविता एक छोटी बच्ची कालिका और सुबह की किरण के बीच की प्यारी सी बातचीत है। छोटी बच्ची की शिकायत है, किरण इतनी जल्दी क्यों आ गई? ओ, मैं तो सो रही थी। किरण का जवाब, वह कभी नहीं सोती। जब यहाँ रात होती है तो वह दुनिया के दूसरे कोने में बच्चे को जगाने चली जाती है। मतलब वो कभी यहाँ कभी वहां अपना काम करती ही रहती है, लगातार कर रही रहती है, कंटिन्यूअसली वर्क करती है। ये कविता हमें प्रकृति के अथक श्रम, अनुशासन, कर्तव्य पालन की कहानी सुनाती है, यानी कि सुंदर संदेश, मैसेज देती है। आइए इस कविता को पढ़ें, पाठ करें, कविता पाठ करें, पढ़ें इसे। कविता हमें से हमेशा गाकर सुनाई जाती है, अपने आप को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को। तभी तो इतने सुंदर सुंदर गीत बने बॉलीवुड के, आप सुनते हैं ना। अरे किरण तो उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर अब जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ। जहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ, निरंकार देव सेवक। अब आइए पाठ से जो एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर हैं। किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? तो वही किरण के अनुसार मुख्य रूप से वह सोते बच्चों को जगाती है। बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वह पढ़ रही थी। जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? भाई बालिका सो रही थी और किरण ने उसे जगा दिया। अब पहला पैराग्राफ, हम इसका अर्थ देखते हैं कि एक लाइन का। अरे किरण तो उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। तो एक्सप्लेनेशन है इसकी, कालिका सुबह सुबह किरण को देखकर हैरान है। वह शिकायत करते हुए कहती है कि हे किरण, तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? अभी तो मैं अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाई हूँ। दूसरा पद्यांश, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। इसका एनालाइज भावार्थ है, बच्ची याद दिलाती है कि शाम शाम तक उसने किरण धूप के साथ बहुत सारे खेल खेले, लेकिन जैसे ही शाम ढली और किरण सोने चली गई, सूर्यास्त हुआ यानी कि सनसेट, बच्ची खुद को अकेला महसूस करने लगी। ये पंक्तियां बच्चों को दिन भर की चंचलता और रात की उदासी को दर्शाती हैं। तीसरा पद्यांश, तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, कालिका सोचती है कि किरण रात भर आराम से सोई होगी, लेकिन बच्ची बताती है कि उ, उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वह देर तक परियों की कहानियां पढ़ती रही और बहुत मुश्किल से सो पाई। यह कालिका एक कली भी हो सकती है, फूल की कली। फूल तभी खिलते हैं ना जब सुबह भोर किरण आती है। अब किरण का रहस्य, कहने लगी किरण यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्ची की यह बात सुनकर किरण मुस्कुराती है और अपना रहस्य बताती है। वह कहती है कि वह कभी नहीं सोती। जब यहाँ रात होती है और बच्ची सो जाती है, तब किरण अपना काम करने दुनिया के दूसरे हिस्से में चली जाती है। अंतिम पैराग्राफ, जिसमें प्रकाश का चक्र समझाया गया है। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। यानी किरण का कर्तव्य दुनिया भर के बच्चों को जगाना है। वह दूसरी दुनिया
के सोए हुए बच्चों को जाग कर जगाती है, और जब वहां शाम हो जाती है तो वह वापस लौटकर कालिका की दुनिया में आ जाती है। यह एक निरंतर चलने वाला साइकिल यानी कि चक्र है। अब देखिए, आपके पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर बातचीत के लिए कॉलम के। आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? तो सूरज की रोशनी, चिड़ियों की चहचहाट, ठंडी हवा और फूलों के खिलने से पता चलता है। ऐसे कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं? पेड़ पौधों का भोजन बनाना, दिन के उजाले में काम करना, कपड़े सूखना और पृथ्वी पर जीवन का पनपना। सुबह और शाम से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है? तो मुझे शाम का समय अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि शाम को सब दोस्त मिलकर खेलते हैं और हमारे पिताजी दफ्तर से आते हुए हमारी पसंद की चीजें लेकर आते हैं। तो इसी तरह से सोच के आपको लिखना है परिश्रम की पहचान। किरण की तरह में हमारे आसपास भी कई लोग अथक परिश्रम, अथक मतलब बिना थके हुए काम करते हैं, जैसे हमारे माता पिता, किसान, सफाई कर्मचारी, शिक्षक आदि। आपका अलार्म कौन है? वे कौन लोग हैं जो आपको किरण की भांति जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं? सोचकर कॉपी में लिखें। आपकी माँ हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं। त्योहार और प्रकृति। सूर्य और चांद से जुड़े भारत के प्रमुख त्योहार। सूर्य मकर संक्रांति, पोंगल, छठ पूजा, चांद ईद, करवा चौथ और शरद पूर्णिमा। सोचिए और लिखिए, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात इसलिए कही होगी क्योंकि जब यहाँ के बच्चे सो जाते हैं तब पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जाती है जहाँ सुबह होती है, और वहां सोए हुए बच्चों को जगाकर शाम को लौट आती है। इस प्रकार किरण कभी आराम नहीं करती। अब ये कि समझ और अनुभव के प्रश्न। किरण कितना श्रम करती है, यहाँ से वहां नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन से परिश्रम करते लोग दिखाई देते हैं? तो हमें आसपास सड़क, घर बनाने वाले मजदूर, विद्यालय में माली, शिक्षक, अस्पताल में मरीज का इलाज करते डॉक्टर परिश्रम करते दिखाई देते हैं। हमारी माताजी व पिताजी भी घर में परिश्रम करते दिखाई देते हैं। अच्छा, वे कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहन करते हैं? उनके लिए आप क्या-क्या करते हैं, यह भी लिखिए। किरण की भांति हमें हमारे माता-पिता जगाते हैं, हम अपने दोस्तों, मित्रों के साथ तथा भाई-बहन के साथ खेलते हैं। हमारा परिवार तथा अध्यापिका हमें प्रोत्साहित करते हैं। हम उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं। आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी त्योहार का पता लगाइए। आपकी आपकी ये जिम्मेदारी आप करिए। यदि किरण कभी ना आए या ना जाए तो क्या होगा? तो भाई पृथ्वी पर अंधेरा आ जाएगा, ठंड हो जाएगी, है ना, और एक जगह बहुत गर्मी होगी, और जिधर किरण होगी उधर गर्मी, और जिधर नहीं होगी उधर ठंडी ठंड होगी, बर्फ गिरेगी। यानी पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। एक तरफ हमेशा जलती हुई गर्मी, दूसरी तरफ बर्फ जैसी जमा देने वाली रात। पेड़ पौधे, जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएंगे ऐसी हालत में। तो आपकी दुनिया दूसरी, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? यानी मान लो टाइम ट्रेवल किरण के साथ करो तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप जापान का सूर्योदय देखोगे, या नॉर्वे की रहस्यमयी रातें देखोगे, या दार्जिलिंग का सूर्योदय देखोगे, सनराइज फेमस है ना वहाँ का, प्रसिद्ध है। तो आप कहाँ जाना चाहोगे? बताओ, लिख के कमेंट में बताओ मुझे। अब देखिए भाषा की बात। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, सायं जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। अब आपको घेरा बनाना है, गोल घेरा है। मैं एक करके दिखाऊं? नभ। नभ का भाई एक तो है आकाश और एक है अंबर। नभचर नहीं होगा क्योंकि नभचर तो पक्षी को कहते हैं। हवा, हवा का वायु और पवन। व्योम है, व्योम कहते हैं आकाश को। पेड़, वृक्ष और तरु। फूल, कुसुम और सरिता। दुनिया, संसार और विश्व। ठीक है। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। मैं आज यह परिकथा पढ़ूंगा
कल आप पढ़ लेना। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी। तो आई का विलोम शब्द क्या हुआ? गई। वह शाम आया और शाम को चला गया, तो वह प्रातः को आया या सुबह को आया और शाम को चला गया। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। तो देखिए ये इसके उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया गाती गीत चली। भाई आपको जैसे ये कविता है ऐसे आपको अपनी एक कविता लिखनी है। मैंने भी एक कोशिश की है, आप भी लिखिएगा अपने मन से एक कविता जरूर बनाइएगा। मैंने क्या बनाई? वर्षा आई जल्ले आई चारों ओर हरियाली छाई, वर्षा आई प्रफुल्लता लाई सभी जीवों को हर्षाई। फिर आपकी बातचीत, तो आप इनमें से किसके साथ बात करना चाहेंगे? पेड़, पानी, चांद, पत्ता, हवा, मिट्टी, तितली, बादल। तो मैं तो वृक्ष के साथ बात करूंगी क्योंकि मुझे बड़े पसंद हैं वो। हरे होते हैं, हरियाली लाते हैं। हरियाली बिना जल भी ना हो, हरियाली बिना सूखा हो जाए। हरियाली भी हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सांस, शुद्ध वायु, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। हम वृक्ष से पूछेंगे कि आप हमेशा खड़े रहते हैं, आप थकते नहीं हैं और आपकी पत्तियों की छाया में बैठना हमें अच्छा लगता है। मुझे पेड़ पौधे क्यों पसंद है? क्योंकि वो वफादार होते हैं, वो किसी को धोखा नहीं देते। पेड़ का जादू। बुआ के घर में एक पेड़ था। अब ये एक्स्ट्रा कहानी है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको। आपकी बुक में ही दी है पाठांत। तो बुआ के घर में पेड़ था। पेड़ पर गिलहरी देखकर मैंने कहा, बुआ आपने गिलहरी कहाँ से खरीदी? मैं भी लूंगा, मैं उसे पालूंगा। बुआ ने कहा, मेरे घर में पेड़ है, पेड़ के होने से गिलहरी अपने आप आ जाती है। पेड़ पर देखो चिड़िया बैठी है, चिड़ियों को मैंने नहीं पाला, पेड़ होने से वे आ गई। तुम अपने घर में पेड़ उगा लो तो गिलहरी आ जाएगी, चिड़िया जाएगी, बाहर धूप होगी तो पेड़ के नीचे छाया आ जाएगी, तब छाया में खेलना अच्छा लगेगा। तो समझ और अनुभव दिन और रात कैसे होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा हॉट क्वेश्चन है आपके लिए। तो हमारी धरती गेंद की तरह गोल है और वह अपनी धुरी एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी कि उसके चारों ओर गोल गोल घूमती है। सूर्य हमेशा प्रकाशित रहता है। तो ग्लोब के उदाहरण से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना? तो सूर्य हमेशा प्रकाशित रहता है। प्रयोग क्या है? यदि हम बत्ती लैंप को सूर्य मान लें और ग्लोब को पृथ्वी, तो दिन, प्रकाश ग्लोब के जिस भाग पे पड़ रहा है वहां दिन है, और जहां दिन सूर्य की धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, पीछे की साइड में, वहां फिर रात है। ठीक है, दूसरे भाग में, अंधेरे भाग में रात है। तो यही कारण है कि किरण एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई प्रतीत होती है। इसी तरह से पृथ्वी पर मौसम बनते हैं परिक्रमा के कारण ही। अब ये समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द सिनोनिम दिए हैं, विपरीतार्थी है इन एंटोनिम दिए हैं, इन्हें आप पढ़िए और समझिए। तो हमने ये कौन कौन से मुख्य पाठ पढ़े, इनको पढ़िए, आप समझिए। किरण का सफर, दिन और रात का रहस्य, दूसरी दुनिया की यात्रा, किरण कभी नहीं सोती, दिन और रात का विज्ञान, प्रकृति का साथ आदि, गेंद जैसी गोल धरती, ये सब फैक्टर्स हमने इस कविता के माध्यम से पढ़े। कविता का कोर मैसेज क्या है? कि सूरज की किरण हमें निरंतरता, है ना, कंसिस्टेंसी, समय पालन, पंक्चुअलिटी और निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस ड्यूटी की शिक्षा देती है। प्रकाशी जीवन है। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ दिवस। वीणावादी चैनल लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, जाने से पहले इस पाठ के जितने भी कीवर्ड हैं प्रकृति से रिलेटेड और स्वतंत्र, आजाद, सर्वांगीण और उज्जवल, है ना, प्रकृति, इनको लिख के 4-4 बार लिख के प्रैक्टिस करो अपनी रफ कॉपी में। शुभ दिवस।